ओके, आवाज आ रही है सबको? बजट पर डिस्कशन है, ठीक है। 2022 और 23 का बजट देखना है। चलिए, बजट जो पेश किया गया था वो पेश किया गया था कब? 28 फरवरी 2022 को। 28 फरवरी 2022 को। वित्त वर्ष आपको पता होना चाहिए 2022 और 23 का वित्त वर्ष, ठीक है। बजट पेश किया था तारकिशोर प्रसाद जी ने, अपने कार्यकाल का दूसरा बजट था ये। अपने कार्यकाल का उन्होंने दूसरा बजट पेश किया। बजट की कुल अमाउंट कितना था? तो बजट का कुल अमाउंट था 2,37,691, 2,37,691.19 करोड़। ये बजट का कुल अमाउंट था। अब पूछा जाए कि पिछले साल से कितना अधिक था, तो पिछला साल जो था 21-22 का, तो 21-22 में अगर आप देखेंगे तो उससे 19,388.49 करोड़ रुपए ज्यादा था, यानी बढ़ा हुआ है बजट। बजट क्या है? इंक्रीज है। अब मैं ये वाला इसको माइनस करके मतलब नहीं लिखा रहा हूँ, केवल आपको ये डेटा याद करना है ताकि ऑटोमेटिक वो याद हो जाए। अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपको आएगा 2,18,302.70, ठीक है। तो उतना डीप में नहीं जाना है, बस आपको वैल्यूबल चीज डेटा याद रखनी है ताकि जो है आपको और आसानी हो जाए। चलिए, दो चीजें पता चले आपको। अब यहीं पे आपसे पूछ ले कि वृद्धि कितना हुआ था, तो बजट में जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि जो आपको दिख रहा है, बिहार की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि है? 2.5%। कितना? 2.5%। और विकास दर यानी ग्रोथ रेट कितना है? अनुमान किया गया है 9.7%, 9.7%। राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा कितना रखने का अनुमान रखा गया है? 3.47 घाटा। अब यहां से दो चीज, ये ग्रोथ हो गया, ये अनुमान हो गया, और ये घाटा हो गया। बस तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आइए, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है लेकिन मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, प्रतिबद्ध व्यय, व्यय करने का मतलब है कि वो खर्चा करना ही करना है सरकार को, यानी उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। अब वो प्रतिबद्ध व्यय कितना है? 1,20,015 करोड़। ये पैसा सरकार के तिजोरी से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये पैसा किस किस में जाने वाला है? एक तो जाएगा वेतन में, एक जाएगा पेंशन में, एक जाएगा आपको ब्याज देने में जो लोन लिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट वो, और लोक ऋण में, ठीक है। तो सैलरी में कितना दे रही है सरकार? लोन के इंटरेस्ट पे कितना दे रही है? पेंशन पे कितना खर्चा कर रही है? उसके बाद जो है पब्लिक का जो ऋण है उस पे जो उसकी अदा करेगी, मतलब कुछ होगा उनका कंडीशन। ये चार सेगमेंट है यहाँ पे सरकार को पैसा खर्च करना ही करना है। अब इसमें है कि कितना पैसा खर्च करेगी सरकार, तो खर्च करने में सरकार इसमें जो है 67,000, इसमें जो है 67,000, सॉरी 67 नहीं 64,000 है बाबू, 64,788 करोड़ रुपया इसमें खर्च करेगी। ये लोन वाला जो है, लोन वाला में जो खर्च करने वाली है सरकार 16,305.03 करोड़। पेंशन में कितना खर्च करेगी? तो पेंशन में खर्च करेगी 24,252 करोड़। अब पब्लिक ऋण में कितना खर्च करने वाली है? 14,670.03 करोड़ रुपया। ये सरकार को खर्च करना ही करना है। तो ये जो है अमाउंट है, ये इसके बिना सरकार का काम चल नहीं सकता, इसके बिना जो है सरकार का काम नहीं चल सकता। अब जो 2020-22 है,
जो 2020-22 कह लीजिए, वो तो हो गया 22-23, 2022-23, 2022-23। इसमें उन्होंने लक्ष्य किया है कि जो 6 सेगमेंट है, यानी जो 6 सेक्टर है हम लोगों का, उस पर विशेष फोकस करेंगे। और विशेष फोकस में क्या है हमारा, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, उसके बाद है आपका आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रूरल भी है और अर्बन भी है, रूरल भी है, अर्बन भी है। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलपमेंट यानी समाज कल्याण, वेलफेयर, क्या बोलेंगे, वेलफेयर। ये 6 सेगमेंट है, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना और कल्याण। ये 6 सेक्टर है इनका। अब देखिए, इसको हम थोड़ा और एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल बना के इस चीज को आसानी से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सरकार करने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वास्थ्य में। तो स्वास्थ्य में एक पॉइंट याद रखिएगा कि अब तक 11.80 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, पहला पॉइंट। इसमें सरकार ने ये कहा कि 122 पीएससी जो है उस पे जो है ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का प्लांट लगाएगी। ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए सरकार जो है 16,134 इतना करोड़ का बजट एलोकेट की है। तो ये कुछ विशेष बातें। शिक्षा में आ जाइए, तो शिक्षा में बात किया गया है कि जो 6,928 स्कूल हैं जिसके पास अपना मतलब भवन नहीं है, उस भवन को बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए सरकार पैसा देगी, और वो जो राशि दी गई है वो दी गई है 7,530 करोड़, 0.42 करोड़। ये पहला पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट ये है कि अब तक शिक्षा का सबसे बड़ा बजट एलोकेट किया गया है 39,191.87 करोड़। ये सबसे बड़ा है अब तक का। यानी कुल बजट की अगर हम बात करें तो कुल बजट का 16.5% पैसा जो है शिक्षा पे खर्च करने वाली है सरकार। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। उसके बाद इसमें इंडस्ट्री में है, तो इंडस्ट्री में है, आपने सुना था 151 को इथेनॉल प्लांट लगाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो अनुमानित राशि है वो 30,382 करोड़ रुपया है। उसके बाद 15,986 उद्यमियों के द्वारा 800 करोड़ का निवेश किया गया है। ठीक है, 800 करोड़ का निवेश हुआ है। उसके बाद जो है उद्योग में ऋण के लिए, ठीक है, निवेश मद के लिए जो अमाउंट रखा गया है वो अमाउंट है 1,643.43 करोड़। ये इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि आधारभूत संरचना में सबको मिला जुला के प्रत्यक्ष रूप से, पहले कृषि देख लेते हैं। तो कृषि में जो बजट एलोकेट किया गया है वो किया गया है 7,712.30 करोड़, 30 करोड़।
इंफ्रास्ट्रक्चर में 29,749.64 करोड़, ये बजट है इसका। वेलफेयर में सरकार बोली है कि सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्य हेतु 12,375.07 करोड़ रुपया खर्च करेगी। तो ये था विशेष इनका खर्चा। ये था इनका विशेष खर्चा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रख लीजिए। सरकार ध्यान में करते हैं 7 निश्चय योजना चला रही है। 7 निश्चय योजना, एक तो पॉइंट माने स्टार्टिंग वाली है और एक है 2.0। तो पहले उसको देखते हैं। तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो है सरकार जो बजट रखी हुई है वो है 700 करोड़। और जो है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए जो पैसा रखी है वो है 200 करोड़। उसके साथ कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़, नल जल के लिए हर घर नल जल के लिए 1001.10 करोड़ और नाली के लिए जो है 230 करोड़। ये तो पुराना वाला जो चल रहा है उसी में है। अब नया वाला में क्या की है सरकार, तो देखिए। तो नया वाला में 500 करोड़ का बजट है। टोटल बजट कितने करोड़ का है जी? 7 निश्चय 2.0 का बजट है। अब क्या क्या कार्यक्रम है वो देख लीजिए। एक तो है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, बिहार की प्रगति के लिए जो है 153 करोड़ दिया गया है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए बजट का प्रावधान किया गया है 900 करोड़ का। सिंचाई, हर खेत सिंचाई के लिए 600 करोड़ और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए जो है 550 करोड़। वैसे ही अगर हम देखें सुलभ संपर्कता के लिए अमाउंट जो है वो 450 करोड़ है। स्वच्छ शहर के लिए, ये गांव के लिए है और ये शहर के लिए, तो स्वच्छ शहर के लिए, स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़। स्वच्छ इसका था 550 करोड़, इसका ज्यादा है थोड़ा, इसका है 847 करोड़। स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा के लिए 500 करोड़, जिसमें किडनी का डायलिसिस वगैरह भी शामिल है, किडनी ट्रांसप्लांट भी शामिल है। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए।
वृद्धि दर कितना हो रहा है? 2.5%। ग्रोथ कितना है जी? 2.5%। यानी ये ऑलरेडी हमने अचीव किया हुआ है। और अनुमानित कितना है? 9.7%। ठीक है। उसके बाद अगर पूछे घाटा कितना लगा है तो 3.47%। ये राजकोषीय घाटा है। ये क्या है? राजकोषीय घाटा। कितने आयाम लिए गए हैं? तो 6 आयाम है जिस पे सरकार काम करेगी। हाँ जी। पूरा जीडीपी है कितना? तो पूरा जीडीपी 7,45,310 करोड़। सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्चा किया जा रहा है 39,191 लाख करोड़। ये भी लाख करोड़ कर लीजिएगा। ये लाख करोड़ कहाँ से हो जाएगा? इतना तो बजट नहीं है, करोड़ है खाली, करोड़। चलिए, इथेनॉल की कितनी फैक्ट्रियां लगाने की बात की गई है? 151। ठीक है। पैसा कितना लगाया जाएगा इसमें? 30,382 करोड़। ठीक है। अब जो दूसरा निश्चय है 2.0, उसमें जो है हर मतलब जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति के लिए 89 केंद्रों को चयनित किया जाएगा। ठीक है। 1 लाख तक जो ब्याज है मतलब ऋण है वो ब्याज मुक्त होगा। ब्याज मुक्त होगा। किसके लिए होगा? 1 लाख करोड़। ब्याज मुक्त नहीं है, मुक्त लोन है, यानी ओपन लोन किसी को भी दिया जाएगा। मेगा स्किल सेंटर पटना, नालंदा और दरभंगा में बनाया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। एक बिहार खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। जगह डिसाइड नहीं हुआ अभी। ठीक है। सशक्त महिला सक्षम महिला में 25,000 रुपया जो इंटर पास होगी, जो बीएससी कर लेगी उनको 50,000 रुपया हायर स्टडी के लिए दिया जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो है सरकार एक किसान यानी कृषि निर्यात नीति की निर्माण करने की बात करेगी। सरकार ने ये टारगेट किया है कि सबको जो है 2025 तक प्रीपेड मीटर से लगा देना है। सबको प्रीपेड मीटर लगवा लेना है। अभी तक प्रीपेड मीटर कितना लगा है? 4,33,000। 6,000 किलोमीटर रोड बनाने का, ग्रामीण रोड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब एक पॉइंट और रखिएगा कि मुख्य सीएम पोशाक योजना में कितना पैसा रखा गया है, तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछता है। 350 करोड़, और साइकिल योजना में 243 करोड़, और मेट्रो के लिए 150 करोड़, और पोशाक बांटने के लिए 305 करोड़ बता दिया आपको, 350 करोड़। और बाढ़ के लिए जो है इस बार बजट बढ़ा दिया गया है, वो है 375 करोड़। तो ये था बजट आपका। चलिए, बाकी क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है, वो जो मैंने 1000 क्वेश्चन जो अब मैं आपको करवा रहा हूँ,
उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा इसका। हाँ, करंट अफेयर्स का जो 1000 क्वेश्चन है मैं उसमें आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा।